हेलो फ्रेंड्स, ये बोगनविलिया के प्लांट्स हैं जिसकी पंखुड़ियां बगीचे की शोभा को बढ़ा देती हैं। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि उनके बोगनविलिया में फूल नहीं आ रहे। ऐसे में हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। फिर देखिए कैसे उनमें फूलों की झड़ियां लग जाती हैं। कुछ लोगों को लगता है कि अगर वो पौधे में ज़्यादा पानी डालेंगे तो उसमें फूल जल्दी खिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अगर पौधे में नमी है तो ज़बरदस्ती उसको पानी ना दें। पौधों में पानी तभी दें जब मिट्टी सूख जाए। गर्मियों के मौसम में आप इसमें हफ्ते में 2 बार पानी डालिए। इसे सूर्य की रोशनी की भरपूर ज़रूरत होती है। छांव में रखने से इसमें फूल नहीं आएंगे। आप चाहते हैं कि इसमें फूल खिलना कम ना हो तो इसमें हर महीने फॉस्फेट की ज़्यादा मात्रा वाली खाद ज़रूर डालिए। जैसे बोन मील खाद डालने से पौधा तेज़ी से बढ़ने लगता है। और टाइम टाइम पे इनकी कटाई छटाई करते रहिए। बोगनविलिया के पौधे से बंच के रूप में फ्लावर लेने के लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि ऐसी वैरायटीज को ग्रो करना पड़ेगा जिनमें फ्लावरिंग बंच के रूप में होती है। ये कॉमन प्लांट है, हर एक नर्सरी में मिल जाते हैं, लेकिन इनके फ्लावर बिखरे बिखरे होते हैं। ये हाइब्रिड प्लांट है, 3 से 4 कलर इसमें मिल जाता है और हर एक में फ्लावरिंग बंच के रूप में होती है। दूसरा काम करना पड़ेगा, जब पौधे में फ्लावर लगना शुरू हो तब उससे 4 से 5 इंच ऊपर ब्रांच को पिंच कर दीजिए। ग्रोथ रुक जाती है और फ्लावरिंग बंच के रूप में होती है। मैंने इसको अभी पिंच किया था, इसलिए इसमें आपको सूट नहीं दिखलाई दे रही है, सिर्फ एक बड़ा सा बंच दिख रहा है। आपने बोगनविला के पौधे को लगा रखा है जमीन में या फिर गमले में जहाँ भी, और आप उस पौधे से भरपूर फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, तब आपको सबसे पहला ख्याल रखना है फ्लावर खिलकर गिर जाने के बाद ब्रांचेस को नहीं काटना है। जब आप ब्रांचेस को काटते हैं तब प्लांट का हार्मोन उसे ग्रोथ की तरफ प्रमोट करता है। पौधे में हरी भरी ब्रांचेस निकलती है, फ्लावर या तो बिल्कुल नहीं होता है या फिर बहुत कम। अगर बेतरतीब ब्रांचेस है तब आप इसे काट कर हटा सकते हैं। और दूसरा आपको ख्याल रखना है इसके खाने का। इसमें ऐसी खाद का इस्तेमाल नहीं करना जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो। और जब आप इसमें नाइट्रोजन बढ़ाते हैं तब इसमें ग्रोथ होगी। हाँ, जिस पौधे की ग्रोथ चाहते हैं तब आप उसमें नाइट्रोजन बढ़ाइए, और जिसमें फ्लावर चाहते हैं उसमें आप इस मिक्सचर खाद को दीजिए। जब आप इसे सही क्वांटिटी में देते हैं तब आपको कुछ ही दिनों में इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। काफी समय से फूलों की ग्रोथ बहुत कम थी, तो मैंने कुछ ऐसा किया कि इसमें फूल ज़्यादा आने लगे, पत्तियां कम रह गई। जो पत्तियां थी वो कुछ मुड़ी मुड़ी सी हुई और गिरने लगी। अगर एज की बात करूं तो पौधा काफ़ी मैच्योर है, काफ़ी पुराना है। एक तरह से जैसे मैंने बताया एक बॉन्जाई की तरह डेवलप कर रहा हूं। तो एक छोटा सा पेड़, इसको कैनपी कह लीजिए, अम्ब्रेला शेप बॉन्जाई कह लीजिए, ब्रूम स्टाइल कह लीजिए। तो ये देखिए इसमें इस तरह से देखिए जो ट्विस्ट है वो एक ट्रंक के अंदर आपको इसकी जो मेन स्टेम है उसमें दिखाई देगा। तो ये एक 12 इंच का गमला है, इसमें इसको ग्रो किया गया है। तो सबसे पहला काम क्या रहता है, सबसे पहला काम क्या करना है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहली चीज़ है बोगनविलिया को जब भी आप ग्रो कीजिए तो इसको बहुत ज़्यादा ओवर साइज का पॉट मत दीजिए। अगर आपका जो पौधा है वो थोड़ा छोटी एज का है, कम एज का है, तो इसको जो पॉट है वो थोड़ा सा छोटे साइज का दीजिए, जिसमें इसकी जो रूट ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा ना हो। ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छी है। नंबर 2 चीज़ है दोस्तों, इस पौधे को जो सॉइल है वो स्लाइटली एसिडिक दीजिएगा, जिसमें थोड़ी सी खाद, जब आप मिट्टी तैयार करें, मिट्टी और खाद का मिश्रण सफिशेंट रहता है। 30% जो खाद है वो मिला लीजिए, 70% सिंपल जो गार्डन सॉइल है, जो मिट्टी है, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। अगर मिट्टी आपके एरिया की बहुत हार्ड है तो थोड़ी सी बीच में रेत या सैंड मिला लीजिए, जिससे मिट्टी थोड़ी सी नरम हो जाए। खाद मिलाने से भी मिट्टी जो है वो नरम हो जाती है। तो इस तरह से 2 हिस्से या 3 हिस्सों में जो मिट्टी है वो तैयार कीजिए। फुल सन, प्रॉपर धूप, पूरी धूप का ये पौधा है, पूरी धूप इसको बहुत ज़रूरी रहती है। अगर आपने पूरी धूप में लगा दिया तो आपको इसी तरह का रिजल्ट मिलेगा। फुल सनलाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पौधे को अच्छी सनलाइट नहीं मिलेगी तो चांसेस रहेंगे आपका पौधा अच्छी फ्लरिंग नहीं कर पाएगा। आप कितनी भी खाद दीजिए, कितनी भी अच्छी मिट्टी दीजिए, कैसा भी गमला दीजिए, लेकिन धूप बहुत ज़रूरी है। तो धूप आपको हमेशा इस पौधे को पूरी धूप में ही प्लेस करना है, जहाँ पर अच्छे पूरे दिन की धूप मिले, कम से कम भी 8-10 घंटे की जो डायरेक्ट सनलाइट है वो मिल जाए। अब आती है दोस्तों मेन चीज़, मेन बात कि क्या चीज़ करें, कैसा करें। क्या इसको कोई ऐसा फर्टिलाइज़र दिया जाए जिससे पौधा ज़्यादा फूल दे, पत्तियां कम दे, या फिर क्या किया जाए। तो देखिए मैंने क्या किया था, अभी आपको इस गमले की मिट्टी में नमी दिखाई देगी। मैंने अभी सुबह के समय इसको अच्छे से पानी दिया, लेकिन इससे पहले जब इसकी जो लीव्स हैं वो गिर गई थी, मुड़ने लगी थी, इसका रीज़न था मैंने इस पौधे को लगभग 5 से 7 दिन बिल्कुल जो वाटरिंग है वो बिल्कुल बंद कर दी।
तो ऐसा काम मैंने बारी बारी से लगातार 3-4 बार किया। मतलब 5-7 दिन पानी देना बिल्कुल बंद कर दिया, पौधा धूप में रहा, फिर से इसको अच्छे से जब पानी दिया तो गमला भरकर पानी दिया, फिर से 4-5 दिन इसी तरह से इसको पूरी धूप में रहने दिया, और मिट्टी पूरी तरह से जब ड्राई हो गई फिर से अच्छे से गमला भरकर पानी दे दिया। बस ऐसा करने से ही मेरे ख्याल इस पौधे ने अच्छे से फ्लावरिंग कर दी, बढ़िया सा रिजल्ट दिया। केवल इसी पौधे नहीं, सभी जितने भी मेरे पास बोगनविलिया के प्लांट हैं सभी में कुछ ऐसा ही रिजल्ट दिखाई दिया। इसके अलावा मैंने पहले भी वीडियोस में शेयर किया है, अगर आपके पौधे में ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता तो आप एक काम कीजिए, पौधे